सभी का सक्सेस की 98 में। और सबसे पहले मैं बोल दूं, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 3 है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, ठीक है। चैनल ओपन करने के बाद आप देखना प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद देखना एक लॉजिकल रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट होगा, सेक्शन होगा, ठीक है। आपको उसको ओपन कर कर जो प्रीवियस 2 वीडियो है उसको देखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि बाकी सारे बच्चे, मैं तो बार बार बोल दे रहा हूं, जो बाकी सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो चीज आपको करना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हैं तो 5-6 आपके सही होने चाहिए, इतना मैं करवा दूंगा। तो पहले वो 2 वीडियो देखना, और इस वीडियो में आपको थोड़ा समझाऊंगा जरूर कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि स्टेटमेंट जो है वो बनता किससे है, वो बनता है assumption से, ठीक है। इससे ये बनेगा, ये चीज एज्यूम कर कर बनता है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वो होता है जो मतलब सत्य। अगर स्टेटमेंट में बोल दे कि जो क्रिस गेल है, जो क्रिस गेल है वो विराट का बेटा है, हमको पता है कि क्रिस गेल विराट का बेटा नहीं है, लेकिन अगर बोल दिया स्टेटमेंट में तो हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ क्रिस गेल जो है वो विराट का बेटा है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, जो बोल दिया गया वो सही है। और स्टेटमेंट से ज्यादा आपको नहीं सोचना है। कहने का मतलब है स्टेटमेंट में जो दिया है उसके ऊपर ही वर्क करना है, उसके ऊपर ही आपको काम करना है। अलग से बच्चे लोग गलत क्यों हो जाते हैं, अक्सर अलग से अपने माइंड में एक नया स्टेटमेंट बनाने लगते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जो एग्जामिनर है वो आपके माइंड में जाकर आपका अलग जो स्टेटमेंट बनाए हैं वो तो चेक नहीं करने वाला है। तो कहने का मतलब है स्टेटमेंट और assumption वाले केस में स्टेटमेंट का एक लिमिटेशन है, उस बाउंड्री से बाहर आपको नहीं सोचना है। जितना भी स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर ही आपको वर्क करना है कि वो स्टेटमेंट क्या एज्यूम कर कर बनाया गया। बस फिर आपको बोलना है कि assumption 1 फॉलो करेगा या 2 फॉलो करेगा, बस नॉर्मल सा लॉजिक है। अब बहुत सारे पर्सन का अलग अलग लॉजिक होता है, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं स्मार्टली। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पड़ा है। स्टेटमेंट बोला गया है You are hereby appointed as a programmer with a probation period of 1 year, and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line in an appointment letter. एक appointment letter है, उसमें ये बात लिखी गई है कि जो भी अपॉइंट होगा एज अ प्रोग्रामर जो भी अपॉइंट होगा वो अपना जो परफॉर्मेंस है, अपनी एबिलिटी है, उसको प्रूव करने के लिए उसको 1 ईयर का एक टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम को बोला जा रहा है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। ये चीज अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन किया गया है। जो भी एज अ प्रोग्रामर अपॉइंट होगा उसको 1 ईयर दिया जाएगा अपनी एबिलिटी, अपने परफॉर्मेंस को क्या दिखाने के लिए कि आपके अंदर कितना काम करने की क्षमता, एबिलिटी है। उसके बाद 1 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये बोला गया स्टेटमेंट में। अब ये स्टेटमेंट देने से पहले कंपनी का कोई आदमी दिया होगा जो सीनियर है, ये अपॉइंटमेंट देने से पहले कुछ एज्यूम तो किया होगा ना, कुछ चीज तो एज्यूम किया होगा। अब आपको बताना है कि क्या चीज एज्यूम कर ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन में जो पहला एग्जम्पशन दिया गया है वो है क्या, आप देखिए। पहला एग्जम्पशन में बोल रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। बोल रहा है कि जनरली जो परफॉर्मेंस है किसी भी बंदे का वो अपॉइंटमेंट के टाइम पर मतलब क्या जज नहीं कर सकते या रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है ये एग्जम्पशन सही है क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल सही है। क्यों, माइंड में जो कंपनी का सीनियर लीडर है, जो मैनेजमेंट है, वो माइंड में ये बात तो सोचा होगा ना अपने, जब ये स्टेटमेंट दे रहा होगा कि चलो वो 1 साल का पीरियड दिया क्यों स्टेटमेंट में, वो 1 साल मेंशन किया क्यों कि आपके पास 1 साल का टाइम है अपनी एबिलिटी को जज करने के लिए,
क्योंकि उसको लगा, ये बात वो एज्यूम किया होगा कि हां कोई भी इंडिविजुअल अपने परफॉर्मेंस को एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर दिखा नहीं सकता या जज नहीं कर सकते, किसी बंदे की कितनी एबिलिटी है अपॉइंटमेंट लेटर के देने के टाइम जज नहीं कर सकते, इसीलिए वो 1 साल का टाइम दिया। इसीलिए तो पहले एजम्पशन में बोल रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नॉन एट अपॉइंटमेंट लेटर। किसी भी बंदे का क्या एबिलिटी है वो परफॉर्मेंस उसकी अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम जज नहीं कर सकते। तो हाँ, तभी तो वो 1 साल का टाइम दे रहा है। तो हाँ, ये एज्यूम किया होगा तभी वो 1 साल का टाइम दिया, तो ये एजम्पशन हमारा फॉलो करेगा। अब नंबर 2 में क्या बोल रहा है, generally an individual try to prove his worth in the probation period। कोई भी जो बंदे हैं जो जॉब करना चाहते हैं या जो जॉब कर रहे हैं, कोई भी बंदे वो अपनी एबिलिटी कितनी है वो 1 साल में, क्या 1 साल या जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा, जो भी टाइम दिया होगा उसके अंदर उनको क्या एबिलिटी प्रूफ करनी होती है। जनरली कोई भी बंदे कोशिश करते हैं कि अपनी जो एबिलिटी है वो 1 साल के अंदर क्या प्रूफ करे। 1 साल नहीं, वो प्रोबेशन पीरियड कितने का टाइम का भी हो सकता है, 1 साल 2 साल कुछ भी, वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपनी एबिलिटी को प्रूफ करे। हाँ, ये एज्यूम किया होगा तभी तो उसको एक टाइम दिया गया, प्रोबेशन टाइम 1 ईयर का, और उसको ये भी बोला गया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू की जाएगी 1 साल के बाद। तो ये चीज एज्यूम किया होगा ना कि हाँ एक टाइम देते हैं, एक प्रोबेशन पीरियड का टाइम देते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, जिसमें जो बंदा भी ऐसा प्रोग्रामर जॉब करेगा उसको अपनी एबिलिटी उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर क्या प्रूफ करनी होगी। और यही स्टेटमेंट, यही एजम्पशन भी बोल रहा है, क्या एज्यूम किया होगा, हाँ यही एज्यूम करके तो, यही चीज एज्यूम करके तो वो टाइम दिया, 1 साल का प्रोबेशन टाइम दिया, फिर वो बताया भी कि अपने जो एबिलिटी है वो प्रूव करनी होगी 1 साल के अंदर। तो ये चीज भी वो एज्यूम किया होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा लॉजिक क्या बोल रहा है, एजम्पशन क्या वो सोचकर ये चीज फॉलो कर रहा है, बस आपको बताना है। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 15 और सो। किसी भी बच्चे को बोल रहा है इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। कोई बच्चे को 5 साल या 5 साल से ज्यादा होने के बाद ही उनको एडमिशन स्कूल में करवानी चाहिए, ये बोल रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, अब कोई गवर्नमेंट या स्कूल की अथॉरिटी क्या सोचकर बोले होंगे कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा होने के बाद किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। तो पहला जो एजम्पशन वो बोल रहा है, क्या ये चीज एज्यूम किया होगा क्या वो लोग, वो क्या है, एट दैट एज, मतलब एट दैट एज मतलब 5 साल या 5 साल से ऊपर, द चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। 5 साल या 5 साल के ऊपर बच्चे ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो रेडी हो जाते हैं कुछ सीखने के लिए, उनकी जो एक लेवल होती है वो एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाती है। हाँ, तभी तो वो बोल रहे हैं ना, तभी तो वो एक टाइम दिए कि 5 साल या 5 साल से ऊपर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 5 साल से नीचे वाले बच्चे का एबिलिटी उतनी नहीं हो पाएगी या फिर वो एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो कुछ सीख पाए। तो उसकी उन्हें लग रहा है कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा वाले बच्चे एडमिशन स्कूल में ले सकते हैं, वो डिजायरेबल, वो उस एबिलिटी के हो जाते हैं। तो हाँ, उन्हें लग रहा है कि हाँ 5 साल या 5 साल से ऊपर वाले बच्चे ऐसे एक लेवल में पहुंच जाते हैं जहां वो रेडी हो जाते हैं कुछ सीखने के लिए, रेडी टू लर्न। हाँ, ये लग रहा है, तभी ये एज्यूम कर ये स्टेटमेंट बनाया होगा, तो ये फॉलो करेगा। अब नंबर 2 में क्या बोला, द चिल्ड्रेन डू नॉट एडमिट चिल्ड्रेन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। जो स्कूल है वो 6 साल के बाद बच्चे का एडमिशन नहीं लेगा। अच्छा, ये चीज कहीं बोला है क्या कि 6 ईयर के बाद बच्चे का एडमिशन नहीं होगा या फिर 5 साल के बाद ही इतने टाइम में आप करवाइए, ये सब कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। वो सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 5 साल या 5 साल के ऊपर बच्चे लोग एडमिशन लेने लायक स्कूल में हो जाते हैं, बस। अब एडमिशन लेगा नहीं लेगा या फाउंडेशन कोई कुछ बोला है तो ये तो फॉलो नहीं करेगा ना, ये स्टेटमेंट तो फॉलो नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट, सॉरी, ये एजम्पशन फॉलो नहीं करेगा। इस एजम्पशन को सोचकर ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया होगा। अच्छे समझिए मैं बोल क्या रहा हूं। अब देखिए एक और देखिए क्वेश्चन, वो क्या है,
इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉय। अपने ऑफिस में एक स्थिरता यानी कि काम करने का जो स्थिरता है, जो पैशन है, वो चीज लाने के लिए कन्वीनियंस अलाउंस अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए। अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए क्या? कन्वीनियंस अलाउंस। अपने ऑफिस में स्थिरता या फिर काम करने का पैशन एम्प्लॉय के बीच में लाने के लिए कन्वीनियंस अलाउंस मतलब एक टाइप का इंसेंटिव बोल सकते हैं, वो एम्प्लॉय को देना चाहिए। ये बोला गया है स्टेटमेंट में, मतलब ये सत्य बात है। अब ये क्या सोचकर बनाया गया है एजम्पशन? ये स्टेटमेंट क्या सोचकर बनाया गया है? क्या एजम्पशन? तो पहला एजम्पशन बोल रहा है आपको कि कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो पंक्चुअलिटी नहीं लाएगी, मतलब जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो स्थिरता ऑफिस में नहीं लाएगी। अच्छा, नहीं लाता तो वो बोलता क्यों कि कन्वीनियंस अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में स्थिरता लाने के लिए, पैसा लाने के लिए वर्कर के बीच में। अगर नहीं होता तो वो बोलता ही क्यों स्टेटमेंट? तो ये चीज तो एज्यूम नहीं किया होगा ना कि नहीं कन्वीनियंस अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज तो वो सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि वहां बात क्या हो रहा है, यहां नहीं लाने का बात ही नहीं हो रहा है। यहां बात हो रहा है कि यहां क्लियर बोल दिया गया है कन्वीनियंस अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में स्थिरता लाने के लिए। तो पहला वाला तो जिंदगी में फॉलो नहीं करेगा। अब बात आता है दूसरा वाले का। दूसरा वाला आपका क्या दिया गया है? दूसरा वाला बोला गया है डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन और रिवार्ड, देखो रिवार्ड का मतलब ही हो गया एक टाइप का इंसेंटिव, कन्वीनियंस अलाउंस। और डिसिप्लिन मतलब क्या? वही पंक्चुअलिटी, मतलब अपने कंपनी में डिसिप्लिन लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए जो रिवार्ड है गो हैंड इन हैंड, मतलब हर इंप्लॉय के हाथ में जाना चाहिए। हाँ, ये चीज वो एज्यूम किया होगा कि डिसिप्लिन यानी कि पंक्चुअलिटी एंड रिवार्ड यानी कि कन्वीनियंस अलाउंस, डिसिप्लिन लाने के लिए रिवार्ड मतलब इंसेंटिव देना हर इंप्लॉय के हाथ में जरूरी है। हाँ, ये चीज सोचा होगा तभी तो वो बंदा बोला आकर कि ऑफिस में पंक्चुअलिटी लाने के लिए कन्वीनियंस अलाउंस हर इंप्लॉय को देना चाहिए। हाँ, उसे लगा कि कंपनी में अगर डिसिप्लिन लाना है तो रिवार्ड हर इंप्लॉय के हैंड इन हैंड में जाना चाहिए। हाँ, ये चीज एज्यूम वो किया होगा, तो ये हमारा नंबर 2 फॉलो करेगा। अच्छे समझना मैं बोल क्या रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वार्न हर चाइल्ड। जो मम्मी है वो बोल रही है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। ये मदर का स्टेटमेंट है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, ये एक मदर का स्टेटमेंट है अपने बच्चे के लिए, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। अच्छा, ये मदर क्यों बोली, ऐसा बोली क्यों? एग्जाम्पशन क्या है, क्या सोचकर बोली होगी, स्टेटमेंट दी क्यों? तो पहला जो एग्जाम्पशन आपके पास है वो ये है, विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर। अगर वो वार्निंग देगी तो बच्चा परेशान करना मां को छोड़ देगा। हां, बिल्कुल फॉलो करेगा। उसे लगा होगा ये बात कि अगर मैं ये ऐसा बोलती हूं अपने बच्चों को तो वो परेशान करना छोड़ देगा। हाँ, तो वो तो ये चीज एज्यूम की होगी ना, अगर मैं बोलती हूं स्टेटमेंट तो बच्चा परेशान करना छोड़ देगा, तो ये फॉलो करेगा। अब बात आती है नंबर 2 वाले एजम्पशन का। वो है कि ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। सारे बच्चे नॉटी होते हैं। अब देखो, एक स्टेटमेंट एजम्पशन वाले केस में याद रखना, ऑल, मेनी, फ्यू, ये कभी भी वर्ड अगर आए ना एजम्पशन में तो ये जनरली फॉलो नहीं करता है, ये क्योंकि ये निगेटिव साइंस दिखाता है। यहां पर स्टेटमेंट में नॉर्मल बोल दिया गया है, बच्चे अपने जो मां है अपने बच्चे को वार्न कर रही है। अब एजम्पशन में बोल रहा है सारे बच्चे नॉटी होते हैं। अरे उससे क्या मतलब है, सारे बच्चे नॉटी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो नॉटी नहीं है, तो उनको नहीं बोल रही है क्या? वो अपने बच्चों को बोल रही है, सारे बच्चे से क्या मतलब है। ठीक है, तो नंबर 2 वाला फॉलो नहीं करेगा। तो ये थे टोटल 4। हो सका आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा, और आप पहले 2 वीडियो जरूर देख लेना, आपको पूरा डाउट क्लियर। और मैं टाइम पर टाइम लॉजिकल रीजनिंग करवाता रहूंगा। टारगेट में ही है कि कम से कम 60 क्वेश्चन करा दूं आरआरबी पीओ स्पेशल स्केल ग्रेड 1 से पहले। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।